नमस्कार। यूपी पीसीएस की परीक्षा देकर आया हूं। अपना अनुभव शेयर करूंगा। ऑनलाइन कोचिंग वालों का पोल खोलूंगा। आपको सच्चाई बताऊंगा। जो यूपी पीएससी आयोग है उसने क्या गलती किया उसके बारे में डिटेल में बातचीत करूंगा। सिलसिलेवार तरीके से शुरू करते हैं। जब मैं पीसीएस का पेपर देने जा रहा था तो मैंने एक वीडियो में बोला था कि हो सकता है कि इस बार ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट हो। तो मैं पहले उस बात को क्लियर कर दूं, इस बार मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि आपका पेपर कैसा गया, आगे हम बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बार कहा था, वेदों की ओर लौटो। यूपी पीसीएस की परीक्षा देने के बाद मैं आपसे बोल रहा हूं, आपके जैसे जो अन्य लोग जो पीसीएस एग्जाम की आईएएस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनसे बोल रहा हूं, ऑनलाइन निर्भरता पर मत जाइए, ऑनलाइन निर्भर मत होइए, ऑनलाइन केवल मत तैयारी कीजिए, किताबों से जुड़िए। सरल शब्दों में समझिए, पीसीएस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, ऑफिसर बनना है, आईएएस की परीक्षा क्वालिफाई करके आईएएस बनना है, डीएम बनना है, कलेक्टर बनना है, तो किताबों से जुड़िए, गहराई तक जाइए, क्योंकि प्रश्न सीधे नहीं आ रहे हैं। वन लाइनर तो कब के गायब हो चुके हैं पेपर से। वन लाइनर गायब हुए कई साल हो गए हैं। अब प्रश्न ही नहीं आते हैं किताब से। किताब में जो टॉपिक दिया गया है वहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं। उसकी गहराई में जाकर जब पढ़ेंगे तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, तभी आप आंसर कर पाएंगे। मैंने पेपर को देखा, पेपर से करंट अफेयर्स गायब है। लास्ट के दिनों में हमने करंट अफेयर्स खूब पढ़ा, साइंस खूब पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री खूब पढ़ा, लेकिन आप पेपर जब देखेंगे यूपी पीसीएस का, या जो लोग पेपर दिए होंगे मेरी बात से सहमत होंगे कि ऑनलाइन जो करंट अफेयर्स पढ़ा गया वहाँ से कुछ भी नहीं आया है। एक दो प्रश्न आए होंगे तो अलग बात है। हम 18 महीने से तैयारी कर रहे हैं इस पीसीएस परीक्षा के लिए। इस पीसीएस परीक्षा के लिए 18 महीने से तैयारी कर रहे हैं। वैसे तैयारी के 3 साल पूरा हो जाएंगे मार्च में। 20 महीने पूरे हो चुके हैं, 18 महीने से केवल इस परीक्षा के लिए लगे हुए हैं। तो मुझे एक बात तो समझ में आई, एक बात समझ में आई कि ऑनलाइन जो टीचर वादे करते हैं पढ़ लो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये सब स्कैम है। आपको किताबों से जुड़ना पड़ेगा। पेपर में करंट अफेयर्स आया ही नहीं। साइंस बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए। हो सकता है अन्य लोगों ने उन सब्जेक्ट को पढ़ा होगा जहाँ से प्रश्न आ गए होंगे, लेकिन अधिकांश लोग, मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये सोच गए थे कि करंट अफेयर से अच्छे खासे प्रश्न आएंगे। प्रश्न आए ही नहीं। और जो करंट अफेयर्स के प्रश्न आए हैं ना, वो अलग लेवल के आए हैं। आपको विजन का नोट्स पढ़ना पड़ेगा अगर मैं सीधे बोलूँ तो। साइंस के प्रश्न ही पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री दिखी ही नहीं। जियोग्राफी के प्रश्न की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है, मैं अगर इंडियन जियोग्राफी की बात करें तो वहाँ से प्रश्न ही नहीं पूछा गया। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि जो आयोग है, जो यूपी पीएससी आयोग है, उसने सारे कोचिंग का स्टडी मटेरियल लिया, अच्छे से पढ़ा, और सारे कोचिंग वालों में देखा कि कौन सा टॉपिक सभी कोचिंग वालों ने मिस किया है, कौन सा फैक्ट सारे कोचिंग वालों ने कवर नहीं कराया है, नहीं पढ़ाया है, वहीं से प्रश्न दे दिया। बदलाव हम लोगों को करने की ज़रूरत है कि हम लोग निर्भर हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। जबकि पीसीएस ने, जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि पीसीएस आयोग ने, यूपी पीएससी आयोग ने जो सिलेबस दिया है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाई करना चाहिए किताबों से। उसके बाद रिवीजन के तौर पर हमें ऑनलाइन जो सोर्स हैं, जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल हैं, ऑनलाइन वीडियोज हैं टीचरों की, उन्हें देखना चाहिए। हम लोग ठीक उल्टा करते हैं, पढ़ाई टीचरों से करते हैं, रिवीजन किताबों से करते हैं। मेरे जो अनुभव हैं उसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि आप तैयारी के दौरान प्लान बी अपने पास रखिए। प्लान बी है तभी आप 3 साल 4 साल समय दीजिए। मेरा 3 साल कंप्लीट हो रहा है और मैं बोल सकता हूँ प्लान बी होना ज़रूरी है, नहीं तो आप लास्ट में आप बहुत निराश होंगे और बहुत हताश होंगे। कट ऑफ क्या जाती है मैं नहीं बोल सकता। बहुत सारे टीचर बोल रहे हैं कि 80-85 जा रहा है। अगर 85 जाता है तो भी मेरा हो सकता है। अभी मैंने ठीक से मिलाया नहीं है, क्योंकि आंसर की आएगी
तो क्लियर हो जाएगा कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। देखिए क्या होता है। उम्मीद है कि 85 कटाफ जाएगी तो हो जाना चाहिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।